प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें समय दिया है ताकि हम एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सके। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम परमेश्वर की हजूरी में अपने स्वरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। निहायत ही मेहरबान खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। तूने समय दिया है ताकि एक बार फिर खुदा हम दानियेल की पुस्तक के 7वें अध्याय के ऊपर चिंतन मनन कर सके। अभी तक खुदा तो हमारे साथ रहा, तेरी उपस्थिति हमारे साथ बनी रही। आज जबकि हम 7वें अध्याय को शुरू करते हैं तो हमारा हामी और मददगार होना, वचन के छिपे वेद हम पर उजागर करना। होने दे खुदा हम इन वेदों को जाने, समझे, सीखें और तेरे जीवित वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके। मांग लेते हैं प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से, सुनो ग्रहण कर, आमीन। समय होगा हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे। दानियेल की पुस्तक इसका 7वां अध्याय, दानियेल की पुस्तक 7वां अध्याय, इसकी 1 आयत से लेकर 5 आयत तक मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। दानियेल की पुस्तक 7वां अध्याय 1 आयत से लेकर 5 आयत तक। यहां पर लिखा है, बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियेल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियेल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधियां चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्यों के समान पांवों के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्यों का सा हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत बांस खा। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। प्यारे जीजो, पिछले कुछ एक महीनों से हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से दानियेल की पुस्तक इसका 1 अध्याय से 6 अध्याय तक हमने चिंतन मनन किया और आज हम एक और नए अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। वो है 7वां अध्याय। दानियेल की पुस्तक 7वां अध्याय 1 आयत से लेकर 5 आयत तक हम आज परमेश्वर के वचन के ऊपर चिंतन मनन करेंगे। हम वचन में देखते हैं कि दानियेल बेबीलोन में गुलाम था। उसी गुलामी में रहते हुए राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियेल पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखता है और उस स्वप्न को लिख लेता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, दानियेल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधियां चलने लगी। हालेलुया। कहता है कि मैंने यह देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधियां चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। यहां पर हम देखते हैं, दानियेल कहता है कि मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर के चारों ओर आंधियां चलने लगी, अर्थात तेज हवाएं महासमुद्र को मंथने लगी, यानी कि महासमुद्र का मंथन करने लगी। और जिस तरह से प्यारे चीजों दही का मंथन करने से उसमें से मक्खन निकलता है, और इसी तरह से इस महासागर का मंथन करने से इसमें से 4 बड़े जंतु निकलते हैं। और ये जो 4 बड़े जंतु निकलते हैं, ये चारों के चारों जंतु एक दूसरे से भिन्न थे। और दानियेल जिन 4 बड़े जंतुओं या पशुओं का दर्शन देखता है, ये चारों प्राणी भविष्य में उदय होने वाले 4 बड़े साम्राज्यों को दर्शाता है।
जिसका वर्णन हम दानियेल की पुस्तक इसके दूसरे अध्याय में भी देखते हैं। दूसरे अध्याय में नबूकदनेस्सर राजा एक स्वप्न देखता है और उस स्वप्न में देखता है एक बहुत बड़ी अनुपम मूर्ति है और उस मूर्ति का जो सर है वो सोने का है, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की हैं, उसका पेट और जो जांघें हैं वो पीतल की हैं, उसकी टांगें लोहे की हैं, उसके पैर कुछ तो लोहे के हैं और कुछ मिट्टी के। फिर वो देखता है कि एक पत्थर ने बिना किसी के हाथ लगाए पहाड़ में से अपने आप उखड़ा और उस मूर्ति के पैरों के ऊपर जोरदार टक्कर मारी और उस टक्कर से सारी की सारी मूर्ति धराशाही होगी और चकनाचूर होगी और ग्रीष्म काल के खलियान के भूसे के समान हवा में उठ गई और देखते देखते वो पत्थर बहुत बड़ा पहाड़ बन गया। ठीक यही दर्शन, सेम दर्शन यहां पर हम देखते हैं, दानियेल भी देखता है 7वें अध्याय में। नबूकदनेस्सर राजा तो देखता है कि भविष्य में 4 बड़े साम्राज्य उदय होंगे और ऐसा ही दर्शन यहां पर दानियेल देखता है 7वें अध्याय में कि 4 बड़े महासाम्राज्य उदय होंगे। और आगे परमेश्वर के वचन में दूसरी आयत में हम देखते हैं कि महासागर पर चारों ओर आंधियां चलने लगी, यानी कि आकाश मंडल पर चारों ओर, यानी कि चारों दिशाओं से शैतान की जो चारों दिशाएं जो है वो शैतान की शक्तियों का सूचक है। इफिसियों इसका दूसरा अध्याय दूसरी आयत के अनुसार यहां पर शैतान को वायुमंडल के शासक और अधिपति के रूप में दर्शाया गया है। और यदि हम इफिसियों इसका 6वां अध्याय इसकी 10 आयत से 13 आयत में पढ़े तो पौलुस शैतान की सत्ता और उसकी फौज के संबंध में यहां पर कहता है। और 11 आयत से लेकर 13 आयत तक मैं पढ़ूंगा। यहां पर वचन में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। पौलुस यहां पर विश्वासी लोगों को, जो विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, उनको ताकीद कर रहा है, उनको चौकन्ना कर रहा है। कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। हालेलुया। यहां पर हम वचन में देखते हैं पौलुस कह रहा है कि हमारा जो युद्ध है वो शैतान की शक्तियों से है और इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि हम शैतान का सामना कर सकें। और 13वीं आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। प्यारे जीजो, शैतान और उसकी फौज वायुमंडल में रहती है और वहीं पर रहकर वह सारी पृथ्वी में अशांति और अराजकता को फैलाती है। समुद्र की लहरें और आंधियां वास्तव में समुद्र के पानी से उत्पन्न प्रवृत्तियां नहीं है, परंतु बाहरी शक्तियों के द्वारा उत्पन्न की गई स्थिति है। प्रचंड शक्तिशाली रूप से चलने वाली ये तेज आंधियां समुद्र के गहरे पानी में बुलडोज जैसी जो स्थिति है पैदा कर देती हैं। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में आने वाली अशांति और परेशानी वायुमंडल में निवास करने वाली शैतानी शक्तियों से ही उत्पन्न होती हैं। प्यारे जीजो, क्योंकि हम जानते हैं वचन के अनुसार शैतान इस संसार का शासक है। और यूहन्ना की इंजील इसका 14वां अध्याय 30 आयत पढ़े तो खुद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। हालेलुया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह भी शैतान को संसार का सरदार कह के संबोधित करते हैं। और यदि हम यूहन्ना की इंजील इसका 12वां अध्याय इसकी 31 आयत पढ़े और 16वां अध्याय इसकी 11 आयत पढ़े तो यहां पर भी संसार के सरदार के बारे में जिक्र है, यानी कि शैतान का यहां पर जिक्र पाया जाता है। प्यारे चीजों, मनुष्यों के जीवन में शैतान और उसकी शक्तियां लड़ाई, झगड़े, दंगे, फसाद, हड़ताल, अशांति, अराजकता जैसी स्थिति पैदा करती हैं।
और शैतान के इन्हीं कामों के कारण, शैतान के इन्हीं कामों के कारण 4 राज्यों का उदय होगा और इन्हीं 4 विश्व साम्राज्यों को डैनियल अपने स्वप्न में देखता है। हालेलुया। 4 आयत में लिखा है, वचन में 4 आयत में लिखा है, पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब कैसे थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्यों के समान पांव के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का सा हृदय दिया गया। यह जंतु सिंह के समान था। प्यारे चीजों, पहला जंतु सिंह के समान था। यह जंतु जंगल के राजा सिंह की आकृति का है और सिंह राजकीय सामर्थ्य का प्रतीक है और इसके पंख उकाब कैसे हैं और उकाब पक्षियों का राजा है। यह विशेषता हम देखते हैं नबूकदनेस्सर राजा के राज्य की थी। यह राज्य संपूर्ण राजशाही का प्रतीक था और इसके पंख उकाब कैसे थे, अर्थात इसे साम्राज्य को फैलाने की शक्ति प्रदान की ताकि वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। लेकिन प्यारे जी, जो हम देखते हैं कि एक समय ऐसा आया जब नबूकदनेस्सर राजा एक दिन अपने महल पर टहल रहा था और महल पर टहलते टहलते उसने बेबीलोन को देखा और उसके मन में घमंड आ गया और ये कहता है कि क्या ये बड़ा बेबीलोन वो नहीं है जिसको मैंने बसाया है। हालेलुया। और जब इसके मन में ये घमंड आ गया तो प्यारे जी, जो परमेश्वर ने इस राजा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी और इस राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और इस राजा का दिमाग पशुओं के समान हो गया, यानी कि इसके जो पर है वो नोचे गए, इसके परों के जो पंख है वो नोच लिए गए और नबूकदनेस्सर राजा को मनुष्यों के बीच में से निकाल दिया गया। बैलों के समान ये घास चरने लगा और 7 साल तक इसकी स्थिति ऐसे ही रही। आकाश की ओर से उससे बीतता था, पशुओं के समान ये घास चरता था और जब तक इसे अकल नहीं आई, जब तक इसे समझ नहीं आई कि सामर्थी परमेश्वर जो है मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, तब तक इसकी बुद्धि जो की त्यों नहीं हुई। डैनियल की पुस्तक इसके 4 अध्याय की 25वें आयत में हम देखते हैं, डैनियल नबूकदनेस्सर राजा को कहता है कि तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं की संग रहेगा, तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओर से भीगा करेगा और 7 युग तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान प्रभुता करता है और जिसे वह चाहे उसे दे देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब तक तू ये ना जान ले तब तक तेरी बुद्धि इसी प्रकार की बनी रहेगी, पशुओं के समान बनी रहेगी। और जब उसने ये जान लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, तब उसकी बुद्धि जो की त्यों हो गई। प्यारे चीजों, परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा हमें सिखाता है, तब उसकी बुद्धि जो की त्यों हो गई और वह परमेश्वर के अधिकार को स्वीकार करता है। और इस प्रकार से जो कसदियों का साम्राज्य है, इसका समय 609 बीसी से लेकर 539 बीसी तक का रहा। 609 बीसी से लेकर 539 बीसी तक का कसदियों का साम्राज्य रहा। जो दूसरा जंतु समुद्र में से निकला, उसका वर्णन 5वें आयत में है। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी और लोग उससे कह रहे थे उठकर बहुत मांस खा। हालेलुया। यहां पर दूसरा जंतु रीछ के समान था। यह रीछ
मादी फारसी साम्राज्य का प्रतीक है। उठा हुआ पंजा दो राज्यों में से, दो राज्य यानी कि मादी और फारसी, दो राज्यों में से फारसी साम्राज्य का प्रतीक है। मादियों की तुलना में फारसी जो साम्राज्य है वो ज्यादा शक्तिशाली था। यह साम्राज्य राजा नबूकदनेस्सर द्वारा देखे गए स्वपन की मूर्ति के चांदी की छाती और चांदी की भुजाओं को दर्शाते हैं। प्यारे जीजो, हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि रीछ के मुंह में दांतों के बीच में 3 पसलियां हैं। ये जो 3 पसलियां हैं जीते गए 3 राज्यों का प्रतीक है। जो जीते गए राज्य थे उनमें थे लीडिया, बेबीलोन और मिस्र। जिन राज्यों को इस साम्राज्य ने यानी कि मादी फारसी साम्राज्य ने जीता था, और इन तीनों राज्यों ने, इन तीनों देशों ने, लीडिया, बेबीलोन और मिस्र, इन तीनों ने एका किया और इन तीनों ने एका करके मादी फारसियों के अगेंस्ट में, मादी फारसियों के विरोध में इन्होंने युद्ध छेड़ दिया। और जब इन्होंने युद्ध छेड़ दिया, अंजाम ये रहा कि युद्ध में हार गए। और जब ये युद्ध में हार गए तो इनके जो साम्राज्य था उस साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया और मादी फारसियों का जो साम्राज्य है और भी ज्यादा दृढ़ हो गया। लेकिन प्यारे जी, जो हम देखते हैं रीछ में सिंह के समान चंचलता नहीं होती, और रीछ अधिक भोजन करने वाला प्राणी है, अधिक भोजन करने वाला जंतु है, अर्थात खाऊ प्रवृत्ति का है। इसकी चाल भी सिंह के समान ज्यादा रोबदार नहीं है। जिस तरह की सिंह की चाल बड़ी रोबदार होती है, रीछ की समान इस रीछ की जो चाल है वो रोबदार नहीं थी। और इस प्रकार मादी फारसी राज्य पहले साम्राज्य बेबीलोन की तुलना में ज्यादा रोबदार नहीं था, यानी कि उससे निचले स्तर का था। परंतु राज्यों के जीतने में यह लगातार तत्पर था और बड़ा क्रूर था, और दिन प्रतिदिन अपनी शक्ति को यह बढ़ाता चला गया। उसकी राज्य सत्ता का स्वरूप भी निम्न स्तर का था। और हम देखते हैं मादी फारसियों का जो समय है 538 बीसी से लेकर 333 बीसी का रहा। आज हमने परमेश्वर के पवित्र वचन में से 2 जंतुओं के बारे में जिक्र किया है। पहला जंतु जो समुद्र में से निकला, समुद्र का मंथन करने से, जब हवाओं ने समुद्र का मंथन किया, उसमें से जो पहला जंतु निकला वो सिंह के समान है, जो कि बेबीलोन के साम्राज्य को दर्शाता है। और दूसरा जंतु निकला वो रीछ के समान है, जो कि मादी फारसी साम्राज्य को दर्शाता है। इसके बाद 2 और जंतु निकले, जिनके बारे में हम आने वाले इतवार को इसके बारे में चिंतन मन करेंगे। प्यारे जीजो, लगातार वचन के साथ वचन में बने रहिए, ताकि हम आने वाले समय में और वचन की जो गहराइयां हैं और जो वचन के भेद हैं हम उनको जान सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे और होने दे कि आज का वचन हम सभी के जीवन में बहुत ऐसे आशीषें और बरकतें लेकर आए। आमीन। दुआ करें। निहायत ही मेहरबान खुदा, तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरी समय के लिए। तूने समय दिया ताकि हम तेरे वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सकें। जो भी खुदा यहाँ पर तेरे पवित्र वचन में से बताया गया है, वचन की और ज्यादा गहरे छिपे वेद हम पर उजागर करना। होने दे खुदा, हम इन वेदों को जाने, समझे, सीखे और तेरे जीवित वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सकें। हमेशा हर एक की सहायता करो, मदद करो। खुदा हम यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो ज्ञान कर। आमीन।